हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे इंटरफेरेंस के ऊपर और इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स के ऊपर। तो उसके बाद ही उसी के नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग। तो हमने पहले क्या कैलकुलेट कर रखा है, ऑलरेडी मैंने आपको क्या बता रखा है, डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूटन रिंग का, वो मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करा रखा है। तो क्या आया था फॉर्मूला, वो डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग इन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय, ये आपका फॉर्मूला होता है dn² इक्वल टू 4n लैम्डा आर। ठीक है, ये किसके लिए आया था, आपका डार्क रिंग के लिए आया था। तो सिमिलरली अगर nth रिंग के लिए ये है, तो अगर n प्लस पीथ रिंग होगी तब उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, n की जगह यहाँ पे n प्लस पी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करने पे आपका ये आ गया d² माइनस dn² इक्वल टू 4 लैम्डा आर। ठीक है, 4 लैम्डा आर कॉमन था, तो लैम्डा इक्वल टू ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। जो हम लाइट यूज़ करते हैं ना न्यूटन रिंग्स में, आपने पढ़ा होगा न्यूटन रिंग में हम सोडियम की लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस कराने के लिए, तो उसी सोडियम लाइट का ये क्या है, वेवलेंथ का फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा हमें निकालने के लिए, डायमीटर चाहिए होगा, अगर दो रिंग्स दी होंगी, एक डी एनथ रिंग मतलब nth रिंग का डायमीटर और n प्लस पीथ रिंग का डायमीटर दोनों चाहिए होगा, और 4p/r। तो ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, ये क्वेश्चन है आपका, जैसे ये तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो लाइट कंटेनिंग टू वेवलेंथ्स λ1 एंड λ2 फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ curvature capital R testing on a glass plate. If the nth dark ring due to λ1 coincides with the n plus 1th dark ring due to λ2, prove that the radius of the nth dark ring is this under root λ1 λ2 capital R upon λ1 minus λ2। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे, द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग ड्यू टू λ1 इज, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया नॉर्मल, dn² इक्वल टू कितना होता है 4n r लैम्डा, यहाँ पे क्या है λ1, तो λ1 ले लिया। ऐसे ही दूसरी रिंग क्या थी, n प्लस 1th डार्क रिंग, n प्लस 1th डार्क रिंग और इसकी वेवलेंथ क्या है λ2, तो इसका डायमीटर कितना होगा dn+1 का स्क्वायर इक्वल टू 4n+1 r λ2। ठीक है, इनको इक्वेशन 1 एंड 2 मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जो nth रिंग है और n प्लस 1th रिंग है, ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डायमीटर होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे dn² इक्वल टू dn+1 का स्क्वायर, इन दोनों को मैं इक्वल रख दे रही हूँ और दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 एंड 2 से मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ से 4 और कैपिटल R दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा n λ1 इक्वल टू n+1 λ2, और इसे हमने फर्दर और सॉल्व किया है तो n इक्वल टू λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2 हमें मिल गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी जो n की वैल्यू आई है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। आप देखेंगे आपकी इक्वेशन नंबर क्या थी, 1 क्या थी, dn² इक्वल टू 4r n λ1। ठीक है, हमने वहाँ पे पुट कर दिया n की जगह, तो ये आ गया आपका 4r λ1 λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो dn/2 का होल स्क्वायर हो गया, इसको dn/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और dn/2 क्या होती है, आपकी रेडियस होती है, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू इतना आया, तो रेडियस कितना जाएगा आपका rn, इसका पूरे का रूट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि इन दोनों का, इसका जो रेडियस होगा अगर कोइंसाइड करते हैं तो रेडियस कितना होगा, ये होगा। ठीक है, हमने कर दिया है प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। In Newton's ring experiment, the diameter of 4th and 12th dark rings are 0.4 centimeter and 0.7 centimeter respectively. Find the diameter of the 20th dark ring. ठीक है, ये दे रखा है 4th एंड 12th डार्क रिंग की क्या दे रखी है, हमने डायमीटर दे रखे हैं और हमें 20th डार्क रिंग का डायमीटर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं।
तो वेवलेंथ तो सबकी सेम, मतलब सोडियम लाइट की सेम ही होगी, चाहे कोई सी भी रिंग के ले लें, चाहे हम चौथी रिंग का लें, चाहे 12th डार्क रिंग का यूज़ करके ले, चाहे 20th का ले, तो लैम्डा सेम ही होगा उसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर से डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पी आर लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चौथी और 12वीं रिंग का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो एन प्लस पी क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, और एन इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, एन एन हम क्या लेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको एन लेंगे। ठीक है, और उससे जितना ज़्यादा नंबर होगा उसको 12 ले लेंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितना होगा, पी की वैल्यू कितनी होगी, जितना एन प्लस पी इससे ज़्यादा है, 4 12 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, यानी कि पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 - 4 इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया। और डायमीटर ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चन में, 12वीं रिंग का डायमीटर आपको 0.7 और चौथी रिंग का डायमीटर 0.4 दे रखा है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ये हमने किस में पुट किया है, इस फॉर्मूले में, ये जो दे रखा है आपको ऊपर, डी एन प्लस पी क्या है आपका D12, डी एन कितना आपका D4, 4 पी आर लैम्डा था आपका। तो 4 क्या है, पी क्या है 8, आर और लैम्डा। ठीक है, इसके बाद क्या किया मैंने, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। फिर मैं 20th रिंग और 4th रिंग के बारे में अगर देखूँ, तो इसमें क्या होगा, एन प्लस पी को मैं 20 मान लूँगी और एन को कितना मान लूँगी, 4 मान लूँगी। तो यहाँ से पी कितना निकल जाएगा, 20 - 4 यानी कि 16 निकल जाएगा। और उसी फॉर्मूला में पुट कर लूँगी दोबारा से, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर वाले में। तो D20 स्क्वायर माइनस D4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4 पी आर लैम्डा। तो 4 पी कितना है, 16 आर लैम्डा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, आप खुद करके देखना है ये सब। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपको साथ में करते जाना है खुद ही। तो आपको टू को 1 से डिवाइड कर दिया, तो कितना है डिवाइड करने पे, 2 मिल गया हमें। और हमें ऑलरेडी क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, चौथी रिंग और 12वीं रिंग की डायमीटर दे रखे थे, तो वो पुट कर दिया। 0.4 इसका दे रखा था और 0.7 इसका दे रखा था। तो दोनों ये वैल्यूज पुट कर दी, D4 और D12 की। तो इस पे कितना आ गया, डी ट्वेंटी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 0.82। ठीक है, तो डायमीटर कितना आ गया, जब रूट लेंगे इसका, तो 0.905 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको, तो आप इस तरीके से करेंगे। तो आप ध्यान से इसको समझ लेना। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका चेंज हो चुका है। अभी तक हम इंटरफेरेंस के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब हम आ जाते हैं डिफ्रैक्शन पे। तो डिफ्रैक्शन का ये पहला क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं हम क्या दे रखा है। In Fraunhofer diffraction, due to a narrow slit, a screen is placed 2 meters away from the lens to obtain the pattern. If the slit width is 0.2 mm and the first minima lie 5 mm on either side of the central maxima, find the wavelength of light. ठीक है, ये सब आपको दे रखा है। तो हम अभी आगे देख लेंगे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम सिंगल स्लिट का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंगल स्लिट मैंने आपको करा रखा है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो उसमें हो सकता है मैंने कुछ अलग नोटेशंस यूज़ किए हों, तो आप उसके हिसाब से इसको देख लेना। यहाँ पे मैंने सिंगल स्लिट की विड्थ ई ले रखी है। हो सकता है मैंने जब आपको क्लास में कराया हो तो मैंने स्मॉल डी ली हो, तो आप चेक कर लेना एक बार अपनी नोटबुक से, इसको मैच करते हुए चलना। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ई ले रखी है अपनी सिंगल स्लिट की विड्थ। फिर क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ मिनीमा होता है वो किस फॉर्मूला से देते हैं हम, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ठीक है, एम क्या होती है, उसकी पोजीशंस होती है, फर्स्ट से स्टार्ट होके 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट सेकेंडरी सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, इस टाइप से। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए एम इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे ई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फॉर इफ़ थीटा बी स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियंट, अगर थीटा स्मॉल होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो उस केस में थीटा
स्मॉल ही होता है। आपको एक डायग्राम बनवाया मैंने कॉपी में, उसको चेक करना आप, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा आपका स्मॉल होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया। तो यहाँ पे पुट करा मैंने ई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा में, तो यहाँ कितना बच गया, ई थीटा इक्वल टू लैम्डा, और थीटा इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा बाई ई रेडियन। ई दे रखा है आपको क्वेश्चन में, स्लिट विड्थ दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में क्या लिख लेंगे, 0.02 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 0.02 रेडियन। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्वेश्चन में लैम्डा ही निकालना है ना, लाइट की वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आगे क्या करेंगे हम, नाउ द लीनियर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम एंड द सेंट्रल मैक्सिमम इज 0.5 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखिए। द फर्स्ट मिनिमम लाई 5 मिलीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। ये दे रखा है किसकी डिस्टेंस, फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस सेंट्रल मिनिमा से कितनी दे रखी थी, 0.5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लेट इज 2 मीटर, दैट इज 200 सेंटीमीटर। अब सब कुछ हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो थीटा कितना आ जाएगा, तो हमें पता है थीटा आर्क अपॉन रेडियस भी होता है। तो इसमें कैसे लगा सकते हैं हम आर्क अपॉन रेडियस, देखिए यहाँ पे जो आपका 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, किसकी डिस्टेंस है वो, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक की जो डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर, वो आपकी आर्क होगी। क्योंकि जो हमारा जो पैटर्न बनता है ना, वो आर्क शेप, मतलब वो रेडियल शेप में होता है, तो हम उसे आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इस आर्क की रेडियस क्या होगी, वो होगी स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस, यानी कि 200 सेंटीमीटर जो आपको दे रखा है वो होगी आपकी रेडियस, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन 200, ये आपका रेडियंस कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो थीटा के हमें दो फॉर्मूले मिल गए, एक इक्वेशन नंबर 1 से और दूसरा इक्वेशन नंबर 2 से मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वेशन 1 से थीटा कितना था, लैम्डा अपॉन 0.02, और इक्वेशन 2 से कितना है, 0.5 अपॉन 200। तो यहाँ से लैम्डा कितना निकल गया आपका, 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आ जाते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे, लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ये डबल स्लिट का क्वेश्चन है, डबल स्लिट सिंग फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन का। क्या दे रखा है आपको, इन अ डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन पैटर्न द स्क्रीन इज 160 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। तो स्क्रीन और स्लिट की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, कितनी है, 160 सेंटीमीटर। द स्लिट विड्थ आर widths are 0.08 मिलीमीटर एंड दे आर 0.4 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है। स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी है, 0.08 मिलीमीटर, और एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी है, दोनों स्लिट की, डबल स्लिट है उंगली यहाँ पे, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.4 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इफ द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.25 सेंटीमीटर, ऑल्सो डिड्यूस द मिसिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ एक ही बात होती है आपकी। फ्रिंज स्पेसिंग मतलब दो, मतलब दो फ्रिंज के बीच का गैप, वही क्या होगा आपका, फ्रिंज विड्थ भी कहलाएगा। तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला यानी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पे निकाल के आ रहे हैं, हमें लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, W इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, W इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इस फॉर्मूला से अगर हम लैम्डा निकालें तो वही यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू लिखी है। तो W कितना है, स्पेसिंग कितनी दे रखी है, 0.25, इंटू स्मॉल डी कितना दे रखा है, स्मॉल डी क्या है, एक दोनों स्लिट की एक दूसरे से दूरी, जो कि कितनी दे रखी है, 0.04, ठीक है, अपॉन कैपिटल डी यानी कि 160 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में लिया है हमने। यहाँ पे 0.4 मिलीमीटर में दे रखी थी दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, यानी स्मॉल डी की वैल्यू, हमने इसको भी यहाँ पे सेंटीमीटर में रखा। तो आंसर कितना आया हमारा, 6.25 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, या फिर 6250 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वैल्यू निकली है, इस फॉर्मूला से लैम्डा की वैल्यू निकली है, ठीक है। तो ये निकाला था हमें
वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालनी थी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये निकाल दी हमने। और ऑल्सो डिड्यूस द मिसिंग ऑर्डर्स। अब मिसिंग ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे हम, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट ई बी द स्लिट विड्थ एंड डी बी द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, देन द कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर्स इज गिवन बाय, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ई प्लस डी अपॉन ई इक्वल टू एन अपॉन एम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे सबकी। डी की वैल्यू 0.4 मिलीमीटर है, ई की वैल्यू 0.08 मिलीमीटर है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए आप, ई और डी की। तो जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एन इक्वल टू 6m आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना, एन इक्वल टू 6m, ठीक है। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 1 2 3 4 5 6 से लाई करती है। तो n क्या हो जाएगा आपका, यही आपका मिसिंग ऑर्डर होगा। और m की वैल्यू यहाँ पे हम बारी बारी से पुट करेंगे। तो m 1 से स्टार्ट होता है तो 6 आएगा, दूसरा हम 2 रखेंगे तो 12 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 आएगा। तो यही आपके क्या होंगे, मिसिंग ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। तो अगर मिसिंग ऑर्डर पूछेंगे तो आप यही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इसमें काफ़ी डाउट्स आ रहे होंगे, तो आप नोट्स सामने रख के बैठिएगा जो मैंने आपको क्लासरूम में करा रखे हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो रिवाइज होगा तभी आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।